बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा इस खाना पे और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध हुकूमत का और नासिर शाह साहब का कि ये मौका फराहम किया कि मैं आपसे इंगेज करूँ, मैं आपके मसाइल सुन सकूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके इन मसाइल का हल भी निकाल सकूं। ये वैसे बहुत पहले होना चाहिए था। सिंध में, पाकिस्तान में ऐसे कोई शोबा नहीं है जिससे मेरा रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता किसी न किसी सूरत में। चाहे वो मेरा लेबर तंजीमों के थ्रू मजदूर के मसले हों, मेरे ये किसान के तंजीमें के थ्रू या एग्रीकल्चर के बॉडीज़ के थ्रू उस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। मगर जहाँ तक पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी हैं और ख़ास तौर पे सूबा सिंध के बिज़नेस कम्युनिटी है, इस तरीके के इंटरेक्शंस हमारे कम हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन इंटरेक्शंस को बढ़ाएंगे ताकि आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहूँगा इस बात पे कि कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपने इस मुल्क की तरक्की में जो अहम किरदार अदा किया वो तारीख का हिस्सा है। जो इस शहर की तरक्की में आप किरदार करते आ रहे हो वो हम सब के सामने है। और जिन जिन मसाइल का आप सामना करते आ रहे हो वो भी हम सब जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने थोड़ा बहुत जिक्र किया। 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था, मुल्क अपनी जगह, जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता ज़बरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। आज जरूर मसाइल है, बहुत सारे मसाइल, और इन मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी हमारा है। हम वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। एक दो इश्यूज ऐसे आपके बातों से सामने आए हैं जिस पे मैं फौरी तौर पे आपके सामने यहाँ बैठे हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देना चाहूँगा। आबाद का नुमाइंदगी करते हुए एक आपने मुझे रिटन में भी दिया है और बाकी तकरीर में की कुछ इश्यूज जिस पे तफसील में तो हुकूमत के साथ बात किया जा सकता है, मगर मैं एक पॉइंट पे
Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name to Sindh government. आपके पीछे IG साहब बैठा है, सिंध का अपना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। चीफ मिनिस्टर साहब, आप इन दोनों जो आपके इदारे हैं उनका मखसूस कंप्लेंट सेल शुरू करें, जिससे ख़ास तौर पे अगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी का कोई कंप्लेंट हो वो इस फोरम के सामने आए और हम ज़रूर अगर जुल्म हो रहा है जुल्म को रोकना चाहेंगे। साथ साथ हमारा ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन का तो सिलसिला चलता आ रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक कंप्लेंट को जो कि बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया जाता है और जब भी चीफ मिनिस्टर साहब को या मुझे ऐसे कोई इल्म आता है तो हम भी इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपके सामने और सबके सामने ये स्पेसिफिक पॉइंट उठाना चाह रहा था। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत से ऐसे मसाइल होंगे, मगर मैं चाहूँगा कि अगर आपका स्पेसिफिक इशू हो तो ये हवाई बातें बंद हो। आप नाम लो, आप बता दो कि फलां ऑफिसर आया था, इस दिन पे आया था, ये कहा था मुझे। हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें, और मेरा तो बड़ा सेल्फिश रीजन है। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भट्टा मांगा है, ना आप मुझे बताए 15 साल का हुकूमत, अगला 20 साल का हुकूमत खत्म होके हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में जाएंगे। आप आज मुझे बता दें कि आपका कोई शिकायत है मेरे बारे में? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे? पर मेरा सेल्फिश रीजन आपसे इंगेज करना, मजीद इंगेज करना, आपका तरक्की में इससे क्यों देखना चाह रहा हूं कि मैं इस सूबे से और पूरा मुल्क से इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे नुमाइंदे जीते, मेरे मंशूर पे जीते, और मेरा एक जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, इसमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि अगर हम आपके साथ मिल के चलते हैं तो इसमें हम रिजल्ट्स भी डिलीवर कर सकेंगे। कि मेरे जो वोटर्स हैं उनका मुतालबा है कि मैंने उनको रोज़गार देना, और आपको मालूम है, इसलिए आप कारोबार भी करते हो और मईशत के बारे में भी जानते हो कि जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, हमारा अवाम की जो मुतालबा है, जो मुतालबा क्या उनका नीड है, ज़रूरत है, वो हम पूरा नहीं कर सकते, और मैं हुकूमत के थ्रू तो पूरा कर ही नहीं सकता हूं। वो सिर्फ तब मुमकिन होगा कि इस मुल्क की मईशत चले, आपका कारोबार चले, कराची का कारोबार चले, सूबा का हर शहर का कारोबार चले, ताकि हम वो रोजगार के मौके फराहम कर सके जिससे यहाँ के अवाम का फायदा हो और पूरा मुल्क का मईशत का फायदा हो। जो स्प्लिट अप जो सिंध हुकूमत के हवाले से एक तो इश्यूज है, उस पर पहले फिर जो वफाक से मेरे और आपके शिकायतें उस पर आ जाते हैं। जहाँ तक सिंध हुकूमत है, हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हम इस मुल्क का वाहिद सूबा है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना सिर्फ चल रहे हैं मगर एक कामयाब प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और मैं चाह रहा हूं कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अब हम तेजी के साथ आगे लेके जाएं। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे शुरू किए हैं सिंध में बहुत पहले, चाहे वो शिरक मुलाकातियार सर आगा खान हमारा ब्रिज हो, हमारे सेहत के मंसूबे हो, हमारा थरकोल के मंसूबे हो,
ये ऐसे मंसूबे हैं जो ना सिर्फ गुड गवर्नेंस के मिसाल है, मगर अगर आप इनको कंपेयर करें किसी और हुकूमत के वेंचर से, वो तमाम इदारे जो वो आज प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे प्रॉफिट में हैं। अपने कर्ज, अपने जो लोन्स थे वो उन्होंने पे कर चुके हैं और अब मुनाफा बना रहे हैं। और इसी किस्म के मैं विन विन अपॉर्चुनिटीज तलाश करना चाह रहा हूं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत सिंध मिलके इस सूबे के अवाम के खिदमत करें। सबसे ज्यादा पोटेंशियल आप जानते हैं, सप्लाई डिमांड की इशू है, मार्केट की बात है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कराची का है। देयर इज सो मच पोटेंशियल, जिसमें मैं चाहूंगा ना सिर्फ आप KMC के साथ और सिंध हुकूमत के साथ इस शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, यूटिलिटीज के मसले हैं, सूरेज, वाटर, एनर्जी, ये तमाम मंसूबे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनके हल निकाल सकते हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी इनकम जनरेट करे और हुकूमत का किरदार हो कि हम स्टेक होल्डर भी होंगे, शेयर होल्डर भी होंगे, लेकिन हम आपको फैसिलिटेट कर सके ताकि इन मंसूबे को हम हकीकत में तब्दील करें। आप में आपके एनर्जी नासिर शाह साहब का थोड़ा सा बात इस पे हुआ, मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। हम समझते हैं कि एनर्जी सेक्टर में जितना पोटेंशियल है सूबा सिंध में, पूरा मुल्क में इतना नहीं है। मसाइल हमारे एक तो कि इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, टैरिफ सेट किए जाते हैं और इस किस्म के पॉलिसीज बनाए जाते हैं, और हमसे आपसे मशवरे किए बगैर ये पॉलिसीज बनते हैं और उसका नुकसान मैं और आप उठाते हो। मगर मैं मिसाइल पे कम तवज्जो देना चाहूँगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। चाहे हमारा थर कोल हो, जो कि जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है उतना सूबा सिंध के पास कोयला है। हमने, आप सोचे, शहीद बीबी ने 90 की दहाई में ये कोशिश की कि ये शुरू करे, जब कोल इतना बदनाम नहीं हुआ था, और कितना इस सूबा और मुल्क के लिए फायदेमंद होता कि शहीद बीबी के हाथ पांव उस वक्त ना बांधे हुए होते। शहीद बीबी की हुकूमत ख़त्म होने के बाद उन तमाम लोगों को, चाहे वो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उन पे जिस तरीके से, उन ज़मानों में नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, तो जिस तरीके से एहतसाब ब्यूरो ने इंतकामी कार्रवाई की, हमें 20 साल लगे उस कॉन्फिडेंस को कायम करने के लिए कि हम ना सिर्फ डोमेस्टिक मगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हमारा थर कोल को एक्सप्लॉइट करने का को कन्विंस करने में बहुत कामयाब मंसूबा है। आप सब जानते हैं, सबसे पहला जो मेगावाट प्रोड्यूस हुआ, ऑब्वियसली हमने कराची को नहीं, फैसलाबाद को दिलवाया था। एनीवे, पाकिस्तान के लिए ही होते हैं ये मंसूबे। आप आए, आप पार्टनर करें, हम दूसरा खड़ा कर देते हैं जो स्पेसिफिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। आपका गैस का कंप्लेंट है, गैसिफिकेशन ऑफ कोल का मंसूबा पे काम चल रहा है। ऑब्वियसली हम सिर्फ थर कोल की बात नहीं करेंगे, सूबा सिंध में जो सोलर का, विंड एनर्जी का पोटेंशियल सेकंड टू नन, मगर इसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपोनेंट लैकिंग है, मजीद होना चाहिए। मैं तो, माई एंगल इज डिफरेंट। मेरा जैसे रोजगार का मुतालबा है पाकिस्तान के अवाम के, मेरे वोटर्स के मुतालबा, तो साथ साथ ये भी मुतालबा है कि हमें
बिजली दे, वो भी कम कीमत पे बिजली दे, बस पहले बिजली दे फिर कम कीमत पे बिजली दे। और इट्स सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहां जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है। दूसरे जो आपके हमसाए डिस्ट्रिक्ट्स हैं 12, 14, 16, 18 घंटों लोड शेडिंग, और मौसमी तब्दीली की वजह से पूरे पाकिस्तान में सबसे स्ट्रेस्ड इलाके भी यही हैं। तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। इसके लिए इन दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ग्रीन एनर्जी इज गोइंग टू प्ले अ बिग पार्ट। मैं समझता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, चले हर डिस्ट्रिक्ट में बाद में जाते हैं, हर डिवीजन में कम से कम हम ग्रीन एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं। सिंध हुकूमत का जो ज़मीन है वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो, आप आए, आप सोलर लगाए, आप विंड लगाए, आप अपना पैसे कमाए और कम कीमत पे मेरे अवाम को वो एनर्जी हम दिलवाना चाहेंगे। इसके लिए हम वफाक प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और वो इदारे तो वो फिर डेट भी वो उठा देते हैं और उसको पीलिंग बना देते हैं ताकि वो मार्केट में इसको प्राइवेटाइज कर सकें। तो मैं चाह रहा हूं कि उसी सोच के साथ जो सिंध के डिस्कोस हैं उनको सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टेक ओवर करना चाहेंगे, और आपके साथ मिलकर टेक ओवर करना चाहेंगे ताकि हम इनका सर्विस प्रोवाइडर भी हम बेहतर बने। बट इस तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ में होगा तो मुझे आपका एनर्जी मंसूबे के लिए, ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन एनर्जी के मंसूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना चाहूँगा, उनके लिए मुझे इस्लामाबाद जाके इजाज़त नहीं मांगना पड़ेगा। हम खुद मिलके ना सिर्फ अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपना फिर कलेक्शन भी इंशाल्लाह ताला हम खुद करेंगे। खुद क्या, हम मिलके करेंगे। और इसी तरीके से हम ना सिर्फ जो लोड शेडिंग, हाई प्राइस ऑफ एनर्जी बिल का मसला है उसका हल निकाल सकेंगे, मगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाकी जो मुल्क के बिजनेस सेक्टर है उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो दिस इज़ जो ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो हम बड़े पैमाने में करने चाह रहे हैं, वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ग्रीन एनर्जी पार्क्स, 3 पब्लिक प्राइवेट मंसूबे शुरू हो चुके हैं ग्रीन एनर्जी में, मगर मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी है। मैं चाहूँगा कि अगला बजट में और उसके आने वाले बजट में हम पूरा सिंध में इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएं। इसी का एक कंपोनेंट ये है कि बिफोर वी सेट अप आवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एनर्जी मंसूबे, कि वी नीड अ डिफाइंड मार्केट बिफोरहैंड। कि जब तक हमारा ऐसा निज़ाम हो कि मैं पूरे शहरों को, पूरे गांव को, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल साइट्स है, आपकी जो एनर्जी इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एनर्जी पार्क्स मिलके बना सकते हैं, और जो कि आपके वफाकी हुकूमत से शिकायतें हैं उनको इंशाल्लाह ताला इस तरीके से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आप मेरे साथ आए, वफाक से हम मिलके बात करते हैं। गैस हमारा हक है, हमें दो, आईनी हक है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? आपका आईनी हक है। यही शिकायत तो हम इमरान खान के साथ करते थे
कि गैस पे जो हमारा आईनी हक है हमें दे दे सूबा सिंध। इस वक्त पूरा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गैस ये सूबा प्रोवाइड करता है। और अगर ये बिजनेस कम्युनिटी का शिकायत है, ये बेचारे घोटकी के अवाम का शिकायत है, तो मैं समझता हूं कि हमें मिलके इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत के साथ मगर 26th अमेंडमेंट के बाद हमने जो वफाक और सूबे के डिस्प्यूट्स है, वैसे तो CCI नॉट CCI क्या है आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जो कि वो बुलाते ही नहीं है, बट दूसरा जो हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आइन में जिम्मेदारी दिया है आइनी बेंच को, वो सूबे और वफाक के इस किस्म के मसले हैं। तो मैं चाहूंगा कि हुकूमत सिंध आपके साथ मिलके पहले ऑब्वियसली हुकूमत से बात करे, आपस में तय करे कि आपने उनको कितना टाइम देना है कि वो आपके साथ मिलके इसका कोई जायज हल निकाले। अगर वहां से दे डोंट लिसन टू रीजन, तो आपके पास कानूनी और आईनी ऑप्शन मौजूद है, और ये एट सम पॉइंट इन टाइम इस इशू को हमें सेटल करना पड़ेगा। उस महजूब में भी अगर हम मिलके वफाकी हुकूमत से बात करते हैं, आपकी बातें नहीं मानते हैं, तो फिर आप हमारे साथ मिलके अदालतें में आए और हमने इनसे अपना हक लेना। पानी का जो आपने कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इतना और दुनिया भर में एक ऐसा प्रायोरिटी बन चुका है, इसलिए सब जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आगे जाके हर ममालिक के लिए ये इशू होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉपुलेशन में इजाफा इस तादाद में होने की वजह से वाटर स्कैर्सिटी एक इशू है। पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ है कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस्ड country. It is a fact कि कराची की डिमांड इज नॉट met एंड आपका पॉपुलेशन हर हफ्ता, हर दिन या हर हफ्ता 5,000 लोगों का इजाफा, somebody gave me some, जिस तेजी के साथ आपके शहर पूरा सूबा का, लेकिन आपकी अपनी शहर का पॉपुलेशन बनता जा रहा है, भरता जा रहा है, उसको पानी फराहम करना, बाकी यूटिलिटीज फराहम करना एक इम्तिहान है। साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आपको अपना गैस का हक नहीं दिया जा रहा है, वैसे आपको आज से नहीं अरसों से आपको आपका पानी के हक से महरूम रखा जाता है। जो वाटर रिकॉर्ड 1990 में या 1991 में साइन किया गया था, जो उसमें सूबा सिंध के लिए पानी का तादाद तय किया गया, आज तक एक दफ़ा भी आप पर सैलाब तो आते रहे हैं, आप उसका चेक करें, मुझे नहीं पता कि अगर उसके अलावा आपको आपका शहर दिया गया है। और उसी ये आप नॉट ओनली सूबा सिंध की अपनी शिकायतें हैं, पख्तूनख्वा का भी शिकायतें हैं कि जो उनको प्रॉमिस परसेंटेज है वो नहीं दिया जाता है, बट हम इधर बैठे हैं तो मैं यहाँ का बात करूँगा। ना सिर्फ आपको उसमें वो आपका शेयर नहीं दिया जाता है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस वक्त भी कराची के लिए ख़ास तौर पे आपका सूबा का शहर अपनी जगह, इन ऑर्डर टू मीट कराचीज नीड इन 1991 उस अवार्ड में एक स्पेसिफिक परसेंटेज दिया गया कि इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सूबा सिंध को ताकि हम कराची का नीड को पूरा कर सकें। आज तक आपने वो किया ही नहीं है। आप अब बिजनेस चलाते हो, कारोबार में हो, आप मुझे बताए when supply just doesn't meet demand, what's going to happen? ये आपका तो जो पानी का टैरिफ है, ये जो प्राइस है, ये तो बढ़ता जाएगा।
ख़ास तौर पे अगर वफाकी हुकूमत ने ये जो फैसला करना चाह रहे हैं या शायद कर चुके हैं, हम तो मुखालफत करते आ रहे हैं और करेंगे, कि इन्होंने मज़ीद 6 कनाल्स निकालने हैं रिवर इंडस से, तो इसका मतलब ये होगा, इसलिए कराची इज़ लाइक द टेल एंड ऑफ पाकिस्तान, तो आपको सबसे आखिर पानी आता है। जब हम इस इशू को उठाते हैं, आप समझे कि हम आपका इशू उठा रहे हैं कि अगर 6 के 6, हम तो चाहेंगे कि फायदा हो तो करें, क्यों नहीं करें, लेकिन आपके लिए तो जिंदगी मौत का मसला है। खाने के बगैर थोड़ी देर गुजारा हो सकता है, पानी के बगैर नहीं। और इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर में हम पानी फराहम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम अपना इजाफा करें। हम हब डैम में सिंध हुकूमत के से जो पंप्स है मज़ीद लगा रहे हैं ताकि आपको और पानी मिले। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिसैलिनेशन प्लांट तो खड़ा कर देंगे, मगर डॉलर्स में पानी खरीदेंगे। हम इस इशू को अगर हमने प्रॉपर्ली टैकल करना है, तो एक सबसे बड़ा डिमांड कराची का बिजनेस कम्युनिटी का और इस सूबे में और इस मुल्क में है कि 1991 वाटर अकॉर्ड पे अमल दरामद करो। आपको वो शहर जब मिलेगा तो फिर मैं इंश्योर कर सकूंगा कि इस शहर की हर डिस्ट्रिक्ट में वो पानी पहुंचाएं। तब तक हम हाथ पे हाथ तो नहीं बैठेंगे। हम अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और आप आए हमारे साथ मिलके ये काम करें। इस वक्त मेरा ख्याल में इंटरनेशनल IFIs के साथ या दूसरे ममालिक के साथ सिंध हुकूमत के साथ के बातचीत चल रहा है कि कराची को फराहम करने के लिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाए। जब तक वो फैसला करे, आप आके हमारे साथ। आई एम श्योर द बिजनेस कम्युनिटी हैज़ द कैपेसिटी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डिसैलिनेशन इंट्रोड्यूस करवा दें। लेकिन इसके साथ साथ वी हैव टू ट्रांजिशन अवे। अगर ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, तो हमारा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि हमने स्मार्ट इरिगेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा पानी की प्रेजर्वेशन के लिए। और उसी तरीके से अगर हम फ्लड इरिगेशन के बजाय, जो कि अभी मिंजुदारों के ज़मानों से आज तक पूरा फ्लड कर देते, आप कभी आए लारकानों में, आपको दिखाता हूँ कि जब हमारा इस किस्म का जो वाटर रिसोर्स इस्तेमाल होता है, इसको हमें ड्रिप इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आप आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें हमारे साथ। हमने इस टेक्नोलॉजी को सूबा भर में इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑब्वियसली हुकूमत विल सपोर्ट दोज दैट परचेज इट, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए जो सिंध हुकूमत के कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और वहाँ भी एक किस्म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का हमारा फोकस है। जैसे वफाक का मंसूबा है कि इन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं आ रहा है, मतलब अनएरेबल लैंड में आगे जाके करना है, और इंशाल्लाह वो भी करेंगे। हम चाह रहे हैं कि सूबा सिंध में इस वक्त जहाँ हमारा पानी पहुँच रहा है, जो हमारा एग्रेबल लैंड है, वहाँ the largest collection of land ownership in Sindh is actually of the small farmer. तो हम ऐसे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे जिससे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को इनकरेज करें, जिसमें सिंध हुकूमत बाकायदा जाके वो छोटे छोटे किसानों के साथ, छोटे छोटे ज़मींदारों के साथ एक बड़ा सा पार्टनरशिप बना के, कलेक्टिव बना के
आपको बिजनेस कम्युनिटी को, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, उनका पार्टनरशिप करवा, ताकि वो छोटा छोटा अपना अपना ज़मीन संभालने के बजाय हम इनके साथ मिलके, हुकूमत सपोर्ट करेगा फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर, फॉर स्मार्ट इरिगेशन, फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे उनका यील्ड, उनका मुनाफा भी भरेगा। और हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलके, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके, जहाँ मैं भी फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, और डिमांड है, हम पहला फेज़ में, इससे पहले कि हम अपने रेगिस्तान में जाके कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, पहला फेज़ में सूबा सिंध का ये कोशिश होगा कि हम अपने किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हमारा मईशत को चलाने के लिए, और इस ट्रांजिशन, बिकॉज इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट in smart irrigation, if I want to invest in smart agriculture, ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है जो सूबा सिंध के पास उतना वसाइल नहीं है। मगर इस तरीके से we can create a win-win scenario जहाँ हमारा पॉलिसीज इनकरेज करते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग को, और हम इस डोमेन में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करके ज़राई शोबे को और हमारे मईशत को फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे। पानी के बाद एक जो आपने लॉ एंड ऑर्डर का मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा। अगेन आपका होम मिनिस्टर साहब इधर था, वहाँ है, होम मिनिस्टर साहब भी है, आईजी साहब भी मौजूद है। सूबा सिंध ने जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सफ़र रहा है 2008 से लेके आज तक, वो आपके सामने है। हमने माजी में जितने भी मसाइल थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम से लेके दहशतगर्दी तक, उसका मिल के मुकाबला किया, और उस फ़ायदा, वो पूरा मुल्क का फ़ायदा हुआ, पूरा सूबा का फ़ायदा हुआ। ये जो हाल ही में मुआशी मसाइल सामने आए, महंगाई का तारीख़ी इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी का तारीख़ी इजाफ़ा हुआ, गुर्बत का तारीख़ी इजाफ़ा हुआ, तो उसका भी एक असर सबसे भरकर कराची जैसे और बाकी जो बड़े शहरों हैं इस मुल्क पे, उसमें ज़रूर हुआ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरा, जो आपका जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तब्दील होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो चेंजेस हुए और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसीज़ हुए, उसके नतीजे में जो पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़ास तौर पे उन पे एक बहुत बड़ा, there's been a big impact of all these changes। जब वहाँ इस तरीके से इजाफ़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक नॉक ऑन इफेक्ट दूसरे सूबे पे भी होता है। मगर मैं चाहूँगा कि एक आपका बिजनेस कम्युनिटी का और होम मिनिस्ट्री का और आईजी के साथ एक मुसलसल तावन हो, ताकि जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। बट यहाँ भी आपका, अगर आप इस सूबे के पुलिस का जो तादाद है, इस सूबे के पुलिस का स्ट्रेंथ इस सूबे के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये दिन रात कितने मेहनत कर रहे होंगे। ये जो मैं मानता हूँ बेहतरी की जो गुंजाइश है, पर यहाँ भी एक सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा कोशिश होगा कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि हम चीन से सीखे, दूसरे ममालिक से सीखे जिन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके अपने शहरों का लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है। लॉ एंड ऑर्डर के बाद आप सबके तकरीरों में टैक्सेशन का जिक्र हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू हुआ एक
सोशलिस्ट तंजीम है। तो मुझे यहाँ खड़ा होके ये कहना चाहिए कि हम तो सोशलिज्म में मांगते हैं और आप सबसे 90% टैक्स। तो हमारा भी सफ़र चलता आ रहा है और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पहुँच चुके हैं और हम समझते हैं कि आपकी तरक्की में ही पूरे मुल्क की तरक्की है। मैं इस बात के हक में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फलाही रियासत कायम करूँ जिसमें जिस तरीके से मैंने सूबा सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़ा किए हैं, इसी तरीके से मैं हर लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, पेंशन से लेके, ओल्ड एज से लेके, यंग एज से लेके यहाँ के अवाम का ख्याल रखूँ। उसके लिए मुझे टैक्स जनरेट तो करना पड़ेगा, रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। बट जिस तरीके से पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम चलता आ रहा है उसमें मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा इस मंजिल पे पहुंचने के। हम प्यूनिटिव टैक्स लगा देते हैं, टैक्स नहीं एक्सटॉर्शन कर देते। मैंने इन ऐसे मीटिंग्स में इस्लामाबाद में जैसे ये फैसले किए जाते हैं, इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कि वो मतलब पत्थर से खून चूसना वाली बात है। और मैं भी जानता हूं कि अगर हम वो स्वीट स्पॉट नहीं ढूंढेंगे जहां सब बिल्कुल चाहेंगे कि वो अपने मुल्क की कंट्रीब्यूट करे, मगर वो तरक्की का मुनाफे में, बिजनेस चलाने में, एंटरप्रेन्योर बनने में, कारोबार करने में रुकावट ना हो, तब तक ये फायदेमंद नहीं होगा। आप सोचें कि इस मुल्क में आप इनकम टैक्स 35-45% तक, आप या इस मुल्क के सैलरी क्लास से पूछें, क्या हम आपको वो तालीम दिलवाते हैं? क्या हम वो आपको सेहत की सहूलत दिलवाते हैं? क्या हम वो लॉ एंड ऑर्डर का तहफ़्फ़ुज़, अमन दिलवाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना हम सहूलतें फराहम करते हैं कि मैं जस्टिफाई कर सकूं कि मैं किसी भी पाकिस्तानी का 50% इनकम ले लूं। फैसला हो गया, IMF पे ब्लेम कर देते हैं। अब वो कहते हैं, अब सब कहते हैं वैसे कि ज़राअत वाले टैक्स नहीं पे करते। एक्चुअली एग्रीकल्चर टैक्स मौजूद था और मौजूद है, सूबाई टैक्स है, कम टैक्स है, 5% ऑन द लोअर एंड, 15% ऑन द हायर एंड। और हमारा कलेक्शन अबिस्मल रहा, मतलब ना होने का बराबर। नहीं मानते लोग, नहीं देना चाहते, मेरे वोटर्स हैं। ब्लैकमेल, आप लोग कहेंगे, मैं तो नहीं कहता ब्लैकमेल। वो कलेक्शन में तो जो अगर मसला है, उस कलेक्शन मसला है। वैसे मैं कहना चाहूंगा ऑन द रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर टैक्स ना सिर्फ पे होता है, इस सूबा का सबसे जो ज्यादा एग्रीकल्चर टैक्स अदा करता है, ना सिर्फ आज से मगर काफ़ी देर से, वो मुल्क का सदर आसिफ अली जरदारी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम टैक्स नहीं पे करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा, मेरा सूबा का फ़ायदा में है कि ये 5 का 15 वाला रेशियो में मैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करे, अपना कलेक्शन इंक्रीज़ करे। और इंतकामी तरीक़ों से नहीं। ये इमरान खान ने जिस तरीके से नैब को और FPR को और FIA को वेपनाइज किया था, उस तरीके से नहीं। वी लाइक टू कोक्स पीपल इनटू दी टैक्स नेट। और हमारा ये रिकॉर्ड है, जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हमारा जिम्मेदारी बना, सिंध हुकूमत का जिम्मेदारी बना, तो हमने अपना जो टैक्स रेट था बाकी सूबों के मुकाबले में हमने कम रखा था। और हमने चाहा कि आप पैसा बनाएं, लेकिन हमने साथ साथ अपना कलेक्शन में फोकस किया
अगेन वी डिडंट, कोई धमकी नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं, कोई आपको बंद करने का नहीं, लेकिन इंगेजमेंट से। एंड ये सबसे बड़ा मिसाल है पूरे पाकिस्तान में कि हम FBR को भी बीट करते आ रहे हैं हमारा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए। और इसी तरीके से मैं चाह रहा था कि जब हमारा हुकूमत पहली दफा इस दफा बना, तो इन वन ऑफ माई फर्स्ट मीटिंग्स विद चीफ मिनिस्टर सिंध, हमने ये तय किया था कि जो हमारा एग्रीकल्चर टैक्स है अब उसको भी हम सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो भी का नाम है, उनको देना चाहेंगे। और जैसे हमने सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज में कलेक्शन में इजाफा किया, रेवेन्यू प्रोड्यूस किया, वैसे ही हम चाहेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर ट्रैक्टर से हमें ऊपर से हुआ क्या है। आइन में मेरा और मुराद अली शाह साहब का मैंडेट है ये कि एग्रीकल्चर का टॉपिक इज सूबाई टॉपिक। अब वफाक ने जाके IMF के साथ तय किया है कि जो लोअर टैक्स का थ्रेशोल्ड है 1 मिलियन, आई थिंक सीएम साहब कितना लोअर टैक्स का थ्रेशोल्ड था पहले, 1.2 1.4, हाँ, तो सब पहले हमारा लोअर इनकम लोअर स्लैब ये था कि 1.4 मिलियन का कमाई पे आपका 5% टैक्स होता, एंड देन यू गो अप टू द हायर स्लैब, एंड हायर स्लैब का आपका 45% नहीं 15%। तो इसमें मेरा ख्याल यही था कि हम जाके सिंध रेवेन्यू बोर्ड को देंगे, मैं अपना कलेक्शन में इजाफा करके अपने अवाम को डिलीवर करूंगा। अब हुक्म ये आया है इस्लामाबाद से कि जो पहले 1.2 था उसको 600,000 का जो इनकम है, 600,000 का आप स्लैब बनाएं, वो 600,000 का स्लैब पे आप 15% टैक्स लगा दें, और जो आपका उससे अपर स्लैब वहां मुझे याद नहीं आ रहा, आप 35 से लेके 45% टैक्स रातों रात लगा दें। इसका मतलब ये होगा इस वक्त सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जो कोशिश कर रहे हैं कि इसका मुनासिब हल निकले। मैं तो समझता हूं कि मैं अगर ये प्रपोजल अपना सूबाई असेंबली में लेके जाऊं तो मेरा MPAs मुझे जवाब दे देंगे कि आप रातों रात अचानक ऐसे तब्दीली लेकर आएंगे। इसका दो नुकसान होगा, एक आपका पूरा एक सेक्टर को एक ये मैसेज जाएगा जिससे उनको नुकसान होगा इन हालात में, मगर साथ साथ जो मेरा ख्वाहिश है कि हम अपना कलेक्शन में इजाफा करें, मैं मजीद रेवेन्यू जनरेट करूं। जो आज पे कर रहे हैं कमाने वाले सेक्टर्स हैं, हम उनका मुनाफा देख के ये फैसला करेंगे कि IT सेक्टर ने हमें पता ही नहीं था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, IT सेक्टर ने इतना तरक्की करना शुरू कर दिया। तो ऐसी है कि इस्लामाबाद में बैठे वाले लोगों ने सोचा कि इधर से हम कैसे और निकाल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर माशाल्लाह नफा में है, लेकिन अगर तरक्की हो रहा है तो आप जायज़ आप एक फैसला करें, एक फेयर रेवेन्यू जनरेट करें, मगर उनका तरक्की ना रोके। इसी तरीके से हर सेक्टर जहां उनको कोई भी परफॉर्मेंस नजर आएगा, वे एग्जॉर्बिडेंट और एक्सप्लॉयटेटिव टैक्स रेट्स लगा के, हम जैसे सियासी जमातें जो कि टैक्स में यकीन रखते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में यकीन रखते हैं, वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, हमारे लिए भी इन्होंने नामुमकिन बना दिया है कि इस ख्वाब को हम हकीकत में तब्दील करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की सोच ये है कि हमें कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव का मतलब हम तो कम्पीट करना चाहेंगे मुल्क के अंदर, तो हम दूसरों से
be competitive rates, but also पाकिस्तान को अपना रीजन को चेक करना चाहिए। भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, चले दूर की बात यूरोप और अमेरिका, वहां भी जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है वो अपनी जगह। पाकिस्तान में जो हमारा प्यूनिटिव टैक्स पॉलिसी है, आपकी तकरीरों में भी इसका जिक्र हुआ है और मैं इतना इस पे अब मज़ीद कह सकूंगा कि नवीद कमर साहब इस वक्त फाइनेंस कमेटी का हेड है। अगला बजट ने जून में आना है। ऐसे ना हो कि ऐन वक्त में रात के अंधेरों में वो ऐसे ऐलानात करें, फिर बाकी मेंबरान असेंबली के सर पे बंदूक रख के कहें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आज से हमसे इंगेज करें। अब नवीद कमर साहब से मेरा MNA है तारिक शाह हैदराबाद के दूसरे मेंबर्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, हम आपके साथ मिलके चलेगा। हम बुरे हैं, हमें तो नहीं पता, जब हम ये बात तो करते आ रहे हैं हुकूमत के साथ, शायद अगर हम साथ मिलके ये बात करें कि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत कामयाब है, सूबाई हुकूमतें कामयाब हो, वो अपना रेवेन्यू में इजाफा करें। मगर जिस तरीके से ये टैक्स रेट्स कायम करते हैं, ये फैसले लेते हैं, उससे हमें नहीं नज़र आता कि ये कोई फ़ायदेमंद तरीक़ेकार इस वक्त मौजूद है। मेरा ख्याल में ये आपके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए आपके तकरीरों से, और मैं पूरे तरीके से चाहूँगा कि हम ना सिर्फ यहाँ सूबे सिंध में मसाइल अपनी जगह, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, और वफाकी हुकूमत की सतह पर जबकि एग्जीक्यूटिव के या गवर्नेंस के में हमारा अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारा आवाज़ है और हम अपने आवाज़ आपके आवाज़ के साथ मिला के इन इश्यूज़ को वहाँ पॉइंट आउट करना चाहेंगे। तब तक आप आए, आप विन विन मंसूबे सिंध हुकूमत को, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट के जो तमाम आपके सामने लोग बैठे हैं, हम आपके साथ मिल के काम करना चाहेंगे। ग्रीन एनर्जी जो जोन्स है वो सेटअप करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शारे भुट्टो तो बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कराची से सखर तक जो हमारा वो रोड है, हाईवे है, उसको भी मैं चाहूँगा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिलीवर करें उस स्टैंडर्ड को। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं भी आरिफ हबीब की तरह ये रेड बसेस मैंने भी लंदन में ही देखे, और आई एम नॉट, आई मीन ये शजील साहब तो कर रहा है, और रेड लाइन ब्ला लाइन, ये हमारा नीड है, एटलीस्ट मेरे वोटर्स का मुतालबा है, तो हम अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप पार्टनर करें हमारे साथ। हम ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेडिशनल तरीके से, मैं तो चाहूँगा कि हम ग्रीन एनर्जी को अगर अब इतना ओन कर रहे हैं तो हम ये ग्रीन व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दें इस शहर में, इस सूबे में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की ज़रूरत होता अगर पाकिस्तान ने ट्रांजिशन करना है, वैसे तारीफ़ करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने में जो मुझे नज़र आ रहा है मसला वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई डोंट हैव द मनी, इन सिंध हुकूमत डजंट हैव द मनी टू सेट अप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर कराची या ऑल ओवर सिंध। मगर आने वाले दौर का यही एक नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे बिकॉज ऑफ आवर प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, कि काफ़ी ज़्यादा तादाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोना टेक ओवर। उसके लिए मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि ये भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर सकते हैं। हम आपको ज़मीन देंगे, आप चार्जिंग स्टैंड लगाएंगे, जो जिसने अपना EV चार्ज करना है वो आए और आपको पे करके
आपका स्पॉट इस्तेमाल करें, उसी का हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी पैदा कर सकते हैं। हम मिलके अगर डिस्कोज ले रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगा, सेहत का शोबा आपके सामने है, हमारा तो कोशिश ये होता है कि हम मुफ्त इलाज का सहूलत फराहम करें, मगर ये भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ख़ास तौर पे जो NICVT और इस किस्म के, वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, वो 100% हुकूमत के, पब्लिक के। बट जैसे ये JPMC में साइबर नाइफ का कैंसर के इलाज किया जाता है, वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत का, पेशेंट्स एड फाउंडेशन का और बहुत से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तब ही हम ये सहूलत फराहम कर सकते हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची के अपॉर्चुनिटीज़ को, इट्स नॉट अ वेरी सेक्सी टॉपिक, बट सूरेज ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, इनको एनर्जी में तब्दील करने का, आप एक तो कराची का पोटेंशियल ज़रा सोचें, अगर हम पार्टनर करके सूरेज ट्रीटमेंट के थ्रू ही कुछ जो पानी की ज़रूरियात है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वो पूरा क्यों ना कर सके। वेस्ट टू एनर्जी के मंसूबे की अपॉर्चुनिटीज़ है ना सिर्फ कराची में। कराची इस सूबा का सबसे बड़ा शहर है, मगर एक हैदराबाद भी है जो दूसरे सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी पॉपुलेशन है, वहाँ भी मार्केट है, वहाँ भी आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला हम दिलवाएंगे। सखर इस सूबा का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ भी इंशाल्लाह ताला हम आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम। सखर तीसरा, लड़काना भी तीसरा, हम अब बराबर है, पहला हम चौथा होते थे। लड़काने में जितना अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आए ज़रा देखें, हमारा भी इंडस्ट्रियल जोन है, हम CPEC के रास्ते पे हैं, हम वहाँ भी मौके फराहम करना चाहेंगे। हम आपके पार्टनर्स बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सिंध हुकूमत को अपने मुखालिफ नहीं, अपना साथी समझे, कि अगर आपका तरक्की होगा तो हमारा तरक्की होगा। ये सूबे को चलाने के लिए हम भी ये समझ रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को ओन करना पड़ेगा, और साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे, अभी भी कहीं दिल में TLP भी कहीं ना कहीं बसता है अपेरेंटली। हम चलिए दूध से धुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। और मैंने कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, मैंने लंबा इनिंग खेलना है, लंबा इनिंग। इनका तो सबका कम रहता है, मैंने तो इधर ही रहना है, आपका शहर में रहना है और यही काम करना है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज बिन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि जितना हम मिलके पहले कर सकते थे वो शायद हमसे नहीं हो पाए। आज मैंने अपना पूरा हुकूमत, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम वज़रा, कुछ लोकल बॉडी के नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने बिठाया है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हम मिलके अपने सूबा का मुस्तकबिल अपने हाथ में लें और इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आखिरकार थोड़ा चाहूँगा कि आप खाना भी खाएं और हम भी खाना खाएं, तब मैं तकरीर भी ख़त्म करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।